हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का 13वां चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे तथा लोहे युक्त चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। चुंबक के गुण: प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाए हुए चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हैं। ये आपका चुंबक का फिगर है, जिसमें कि आपका लेफ्ट साइड नॉर्थ पोल है और राइट साइड आपका साउथ पोल है। यानी कि नॉर्थ पोल को हिंदी में उत्तरी ध्रुव कहते हैं, साउथ पोल को हिंदी में दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र: चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संचूषण किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझा जा सकता है। दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण: क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि वह प्रतिच्छेद करती तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं, जो संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र: ये आपका छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है, जिसमें कि रेड कलर का ये आपका छड़ है, जिसमें कि लेफ़्ट साइड आपका साउथ पोल है और राइट साइड आपका नॉर्थ पोल है। और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दक्षिण दायां हस्त नियम: कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। ये आपका दायां हस्त नियम है। अंगूठा जो है आपका विद्युत धारा को इंडिकेट करता है। उसके बाद ये जो आपका चारों उंगलियां हैं, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करता है। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या द्विसूचक से दी जा सकती है। चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र अल्फा धारा की शक्ति है। चुंबकीय क्षेत्र अल्फा 1/4 चालक से दूरी है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। चुंबकीय धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक: चुंबकीय क्षेत्र अल्फा चालक में से प्रभावित होने वाली धारा है। चुंबकीय क्षेत्र अल्फा 1/4 चालक से दूरी है। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या है। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान होता है। परिनालिका: पास लिपटे विद्युत धारा रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली पर परिनालिका कहते हैं। यह आपका परिनालिका का फिगर है, जिसमें कि वायर को स्प्रिंग की तरह गोल गोल घुमा करके इससे आपको विद्युत धारा प्रभावित किया जाता है, जिससे कि ये परिनालिका बन करके तैयार हो जाता है। उसके बाद परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण की दिशा होती है। परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर की दिशा होती है। परिनालिका का उपयोग
किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर। विद्युत चुंबक ये अस्थायी चुंबक, ये अस्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त किया जा सकता है। यानी कि विद्युत चुंबक आपका ये अस्थायी चुंबक होता है और इसका चुंबकीय गुण आसानी से समाप्त किया जा सकता है। इसकी शक्ति बदली जा सकती है, ध्रुवीयता बदली जा सकती है, प्राय अधिक शक्तिशाली होती है। अस्थायी चुंबक आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि अस्थायी चुंबक का जो गुण होता है वो आसानी से आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। शक्ति निश्चित होती है, ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती है, प्राय कमज़ोर चुंबक होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारा वाही चालक पर बल। आंद्रे मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदली जाती है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यानी कि बायां हस्त नियम। अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रभावित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ये आपका अंगूठा है जो कि आपको बल की दिशा दिखा रहा है। उसके बाद ये आपका मध्यमा है जो कि विद्युत धारा को इंडिकेट कर रहा है और उसके बाद ये आपका तर्जनी है जो कि चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट कर रहा है। मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है MRI। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाती है। यह धारा की दिशा को भी दिखाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण विद्युत धारा की उपस्थिति में इंगित करता है। जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेपण नहीं होता है। जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण होता है परंतु पहले विपरीत है। प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली स्विच ऑन किया जाता है, अस्थायी विद्युत धारा होता है, स्विच ऑफ भी किया जाता है प्राइमरी कुंडली में। द्वितीय कुंडली में आपका गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण होता है, कोई विक्षेप नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप परंतु पहले के विपरीत दिशा में होता है। फ्लेमिंग का दक्षिण यानी कि दायां हस्त नियम। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। ये आपका फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम है जिसमें कि ये अंगूठा आपको चालक की दिशा को इंडिकेट करता है। उसके बाद ये तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है और आपका मध्यमा जो है वो चालक में विद्युत धारा को दिखाता है। ये नियम नंबर 1 जनरेटर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। प्रत्यावर्ती धारा। जो विद्युत धारा समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। भारत में विद्युत धारा हर 1/15 सेकंड के बाद अपनी दिशा व्युत्क्रमित कर लेती है। समय अंतराल 1/15 प्लस 1/15 बराबर 1/50वां सेकंड। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी 1/, समय अंतराल यानी कि 1/50 करने पे आपका 50 हर्ट्ज आंसर आएगा। लाभ। प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। हानि। प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जाता है। दिष्ट धारा। जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती है दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं। सुदूर स्थानों पर प्रेषित
करने में ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होता है। स्रोत सेल, बैटरी, संग्राहक सेल। उसके बाद है घरेलू विद्युत परिपथ। 3 प्रकार की तारें प्रयोग में लाई जाती है। सबसे पहला है आपका विद्युन्नमय तार यानी कि धनात्मक वायर। लाल विद्युत रोधी आवरण होता है उसमें, यानी कि उसमें लाल कलर का आवरण चढ़ा हुआ रहता है, यानी कि कवर चढ़ा हुआ रहता है। उदासीन तार, ऋणात्मक तार। काला विद्युत रोधी आवरण होता है, यानी कि उस तार के ऊपर आपका काला कवर चढ़ा हुआ रहता है। भूसंपर्क तार हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, यानी कि उसके ऊपर हरा रंग का कवर चढ़ा हुआ रहता है, प्लास्टिक का कवर। भारत में विद्युन्नमय तार तथा उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। खंबा, उसके बाद मुख्य आपूर्ति, उसके बाद फ्यूज, विद्युत मीटर, वितरण और प्रयुक्त परिपथ। इस तरह से आपका घरेलू विद्युत परिपथ का संयोजन किया जाता है। भूसंपर्क तार, यदि साधित्र के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है। यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। लघुपथन शॉर्ट सर्किट, जब अकस्मात विद्युतमय तार व उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है, अतिभारण हो सकता है। अतिभारण, जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो यह अतिभारण पैदा करता है। कारण आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने की वृद्धि। एक ही सॉकेट में बहुत से विद्युत यंत्रों को संयोजित करना। सुरक्षा युक्ति, विद्युत फ्यूज, भूसंपर्क तार, मिनिएचर सर्किट ब्रेक, एमसीबी, यानी कि इन तीनों को आप विद्युत परिपथ में जोड़ करके सुरक्षा कर सकते हैं विद्युत धारा से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।